2u प्लस 0.3v इक्वल टू कितना दिया 1.3 दिया। करना क्या, हम क्या बोले, सिर्फ एक का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दूसरे में रख देना है। चलिए हम इसी का मान ज्ञात करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। 0.2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 प्लस उधर जाके। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज जो हम बात करेंगे, इससे पहले बता दें हम विलोपन तो बहुत पहले हम बता दिए, वह बहुत ही आदमी लाइक भी किया। उससे बाद जो है वज्र गुणनखंड या इससे पूछा जाता है। क्लास 10th का बात करें, 12th कुछ रोके हैं, कंपटीशन वाला भी डाले थे वो अभी कुछ रोके हैं। अब बात करते हैं 10th का, बात करते हैं हम वज्र गुणनखंड भी डाल चुके हैं। एक सवाल और उसमें बच जाता है आपका, जो समीकरण सॉल्व में बच जाता है आपका, बच जाता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो चांस बहुत ज़्यादा रहता है, 3 में से 1 पूछा ही जाता है। तो चलिए आज देख लेते हैं उसका प्रतिस्थापन भी, और बहुत ही अच्छा से सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। और सवाल जो हमें यह सुगम गणित का है, सुगम गणित का एक क्वेश्चन है, देखें तो दशमलव वाला ही लेते हैं। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि बनता कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन वही से तो इजी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगा के डिफिकल्टी ले लेते हैं। चलिए, विधि स्थापन, प्रति मतलब होता है एक, स्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह निकाल के कुछ रख देना ही प्रतिस्थापन है। जैसे सवाल हम ले लेते हैं, अचानक देखे तो लगा कि चीज़ बता देना चाहिए, डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। चलिए, 0.2u प्लस दिया हुआ 0.3v इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 0.4u प्लस 0.5v इक्वल टू दिया है 2.3 दिया है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने का देखिए 2 तरीका है। यदि बात किया जाए, सबसे पहले देखिए 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, सब जगह है, तो इसको हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। यदि दूसरा बोला जाए कि नहीं रहने ही दीजिए, सॉल्व किया जाए, तो वह भी देख लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सॉल्व यदि करने के लिए आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर क्वेश्चन कैसा भी दे, कुछ भी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिख लेना है। हाल में लिखेंगे एक बार और पुनः क्वेश्चन को लिख लेंगे। 0.3v दिया हुआ है, उसके बाद 1.3 दिया है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यदि बात करेंगे 0.4u प्लस 0 पॉइंट दिया कितना 5v इक्वल टू कितना दिया 2.3, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान। अब यदि बात करें इक्वेशन, यहाँ से लिखेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से, अर्थात समीकरण फर्स्ट। चलिए, अब समीकरण 1 से हमको करना क्या है, इसमें 2 मान दिया हुआ है, तो एक का मान हमको ज्ञात करना है। जिसका ज्ञात करना है आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए जैसे इसमें बात 0.2u प्लस 0.3v इक्वल टू कितना दिया 1.3 दिया। करना क्या, हम क्या बोले, सिर्फ एक का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दूसरे में रख देना है। चलिए हम इसी का मान ज्ञात करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। 0.2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0.3v हो जाएगा। अब यदि बात किया जाए, हमको क्या चाहिए, हमको u का मान चाहिए, कभी भी कुछ संख्या नहीं रहने देना है, हमको पर्सनल चाहिए। चलिए अब 1.3 उसके बाद माइनस 0.3v बटा कितना हो जाएगा, आपका u के छोड़ के बाकी नीचे चला गया 0.2 आ गया। इसको जो करना क्या आपको, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना है। ठीक है, समीकरण 3 मान लेना। अब देखिए यह u का वैल्यू जो है, करना क्या है, हम किससे निकालें, फर्स्ट समीकरण से इसमें रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है, बस यही मान होता है प्रतिस्थापन। एक से निकाले दूसरे में रख दिया, यही प्रतिस्थापन है। तो करना क्या है, इसका u का मान किस में रख देंगे, लिख देंगे u का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। अब यदि बात किया जाए, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 यदि देखा जाए, समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए तो समीकरण 2 है आपका 0.4u, उसके बाद आपका क्या है 0.5v इक्वल टू कितना है 2.3 है। अब इसमें हम u का वैल्यू जो है मान पुट कर रहे हैं, कितना है u का वैल्यू, जो भी हमको दिक्कत उससे नहीं, क्या है नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है रख देंगे। ठीक है, अब करना क्या है 0.4, उसके बाद नहीं होता है जैसे इसको, ठीक है, ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद 1.3 है, 1.3 लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस 0. आपका क्या है 3v दिया हुआ है, 3v बाय आपका कितना दिया है 0.2 दिया है, 0.2 दिया हुआ। ठीक है, इसको गिर दीजिए। उसके बाद यदि बात किया जाए, u का वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद क्या 0.5v इक्वल टू कितना 2.3 है। अब करना क्या है, यहाँ से हमको क्या करना, मल्टीपल करना है। मल्टीपल जब भी करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, यदि कटने वाला है तो सबसे पहले कटेगा, यदि यहाँ से कटने वाला है तो कटेगा, नहीं कटने वाला है तो इसको हम क्या करते हैं गुना करते। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है, इसलिए हम चर्चा कर देते हैं कि कभी ऐसा कटता भी नहीं तो क्या ऊपर गुना, यदि कटता है तो कटता है। यहाँ तो सैंपल देखिए कट रहा है, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव तो उड़ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं, 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे, इसको समझ लेते हैं 1.3, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 2.6 हो गया। उसके बाद माइनस इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.6 भी हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बात किया जाए 0 पॉइंट कितना इधर है 5v इक्वल टू आपका कितना है 2.3 है। अब यहाँ से क्या करना है, इस चीज़ को देख लीजिए, आपका क्या है 2.6 है। यहाँ देखिए अब हमको क्या 0.6 भी प्लस 0.5 भी, यहाँ से जब भी इसको घटाएंगे, देखिए जब भी 2
चिन्ह है, प्लस और माइनस का चिन्ह है। करना क्या हमको, जब भी बड़ा में से छोटा घटा देना, कुछ मत सोचना, घटा देना। घटा दीजिए 6 में से 5 गया, कितना हुआ 0.1 बचा, भी है भी लगा दीजिए। अब दूसरा कंडीशन क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें बड़ा क्या है, बड़ा क्या है 6 बड़ा है, तो इसमें साइन क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देना, यही हो गया आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, यह हो गया। इसके बाद यदि बात किया जाए इधर कितना है 2.3 है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से रहने देते हैं -0.1 भी 2. नंबर जो है संख्या को एक बल कर लेते हैं, ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना 2.6। यहाँ से आपका क्या हो गया -0.1 भी इक्वल टू, यदि बात किया जाए इसको घटा लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं, जब भी घटेगा बड़ा में से छोटा घटेगा, 6 में से 3 कितना हो गया 3, और 2 में से 2 अर्थात क्या हो गया 0 हो गया, दशमलव हो गया आपका। अब यदि बात किया जाए, देखिए चिन्ह थोड़ा सा भी देख लीजिए ध्यान, हम क्या करते हैं बार बार, जब भी घटा का ये 2 में से 1 माइनस का चिन्ह हो तो माइनस क्या होगा, नहीं होगा सब चीज, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, उसमें चिन्ह देख लीजिए, संख्या क्या बड़ा है तो बड़ा यह है, इसमें क्या है माइनस का तो माइनस देते हैं। अब यदि बात की हमको चाहिए भी का वैल्यू, तो ये क्या गुना उधर जाके आ जाएगा भाग में, -0.3 है, बाकी कितना हो जाएगा -0.1। सबसे पहले देखिए माइनस से माइनस कट गया, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव यहाँ भी, दशमलव हट गया, आपका क्या है 3/1 बराबर कितना हो गया 3। एक आंसर मेरा यह निकल गया, कितना निकल गया, भी का मान 3 निकल गया। अब यह भी का मान क्या करना, आप किसी में भी रख लीजिए, हमको अच्छा से लगता है कि यहाँ 3 में रख लेंगे, इक्वेशन थर्ड जो मानेंगे, तो लिख देंगे भी इक्वल टू कितना 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में, इक्वेशन थर्ड में। चलिए समीकरण 3 में यदि बात कीजिए, समीकरण 3 में यदि बात कीजिए, समीकरण 3 देख लेते हैं क्या है। तो समीकरण 3 आपका कह रहा है u इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 भी, चलिए बाय कितना 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं 0.2। अब 1.3 तो है ये, माइनस 0.3 है। अब देखिए v का वैल्यू कितना है 3, तो रख देंगे यहाँ 3, बाय आपका कितना 0.2 है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, कर लेते हैं, देखिए कितना 1.3 है 1.3। उसके बाद यदि माइनस का चिन्ह रहने दे, 3 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 9, एक अंक के बाद दशमलव है 0, बटे आपका कितना है 0.2 है। अब थोड़ा सा यदि सॉल्व किया जाए तो कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए घटाना है तो कितना हो जाएगा इसका, इससे एक पे चले 13 में से 4 गया कितना हो गया 9 गया, कितना हुआ 4 हो गया, अर्थात दशमलव यहाँ हो गया 0 आ गया, बटे आपका कितना है 0.2। वही बात देखिए, एक अंक के बाद कट गया 2 2 4, अर्थात आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से यदि आंसर का बात किया जाए तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका यह हो गया क्या, यहाँ आंसर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे u इक्वल टू आपका कितना हो गया, u इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ से निकला u इक्वल टू कितना निकला 2, और v इक्वल टू कितना निकला 3 निकला। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप यदि बनाते हैं बोर्ड में अच्छा से बना के आ जाते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। और प्रोसेस एक अच्छा से समझ जाइए तो फिर कहीं सवाल कैसा भी सवाल आए दिक्कत होने वाला बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छा से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगता हो तो लाइक तो अवश्य करते हैं, हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं।